आप सभी को जय माँ मातंगी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र वाला वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। लगभग 8-9 महीने के बाद मैंने वैसे तो मंत्र देना बंद कर दिया था, लेकिन सोचा चलो एक मौका और दे आप लोगों को। और इस 8-9 महीने में आप लोगों ने भटक कर बहुत कुछ सबक सीखा होगा, क्योंकि आपको इतना तो महसूस हो गया होगा कि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र या लिपियों के मंत्र या अन्य गुप्त मंत्र केवल अघोर मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। और आप लोगों को मंत्र देना इसलिए बंद हुआ था क्योंकि आप लोग जो है वीडियो को स्किप करके देखते थे, लाइक नहीं करते थे, कमेंट नहीं करते थे। तो एक मौका आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप लोग सही से वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, तो आपको आगे भी जो है इस तरह के अति प्राचीन गुप्त मंत्र मिलते रहेंगे। तो आज का जो यह मंत्र है, यह है मूषक तंत्र का मंत्र, और ये भी स्वयं सिद्ध मंत्र है। और मूषक तंत्र का पहला वीडियो पूरे यूट्यूब पर अघोर मार्ग चैनल की तरफ से अपलोड होने जा रहा है। और यह मूषक तंत्र अति गुप्त विद्या है। और आज आपको हम मूषक तंत्र का कात्री मंत्र देने जा रहे हैं। और यह मूषक तंत्र का कात्री मंत्र अनेक प्रकार के सुरक्षा घेरों को काटने में सक्षम है, अनेक प्रकार के बंधनों को काटने में सक्षम है। और यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टरी इलाज नहीं चल रहा है और आपको संशय है कि इसके ऊपर कोई तो भी तंत्र क्रिया का प्रयोग हुआ है, लेकिन कौन सा तंत्र है, कौन सी विद्या है या कौन सा भूत प्रेत उसे लगा है, आपको पता नहीं है, पर आपको संशय है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ बाहरी प्रयोग हुआ है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल 3 बार मंत्र पढ़ना है और उसे थोड़ा सा जल पिला देना है। एक बूंद भी अगर आपने उस व्यक्ति को जल पिला दिया और अगर वह व्यक्ति के ऊपर अगर कोई बाहरी चक्कर है, कोई तंत्र क्रिया है, भूत प्रेत है, तो तुरंत उसी वक्त से वो चीज़ें हट जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप उसे वो जल पिलाते हैं, अदृश्य रूपी मूषक आ जाते हैं और उसके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया है उसे खाकर नष्ट कर देते, तोड़ तोड़ कर नष्ट कर देते। जैसे आपने चूहों को देखा होगा, और अक्सर हम बोलते हैं चूहे जो है बर्बादी कर देते हैं, नुकसान करते हैं, है ना, चीज़ों को कुतर देते हैं, काट देते हैं, काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन वही तंत्र प्रयोग में मूषक जो है बहुत ही कारगर है और मनुष्य के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किसी मनुष्य के ऊपर अगर ऐसा कोई प्रयोग है तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी चूहे की विष्ठा मिल जाए, चूहे का विष्ठा जिसे शौच कह सकते हैं आप चूहे का, वो अगर आपको मिले तो उसे आप किसी डिब्बी में भर कर रखें, फेंके नहीं, क्योंकि मूषक तंत्र में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इससे ही मूषक तंत्र काम करता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर पे जाते हैं, उस घर के ऊपर बहुत सारे भूत प्रेत और अनेक तंत्र विद्याओं का प्रयोग हुआ हो, उस घर में सुख शांति नहीं है, आप जानते हैं, और आप अनेक प्रकार के कात्री प्रयोग कर चुके हैं, अस्त्र चला चुके हैं, जितनी आपके पास विद्या है सब प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अवस्था में आप क्या करेंगे? आप कोयला लेंगे और कोयले को जला लेंगे। जब कोयला जल के अंगारा बन जाए तो आपको मूषक की जो विष्ठा है 11 विष्ठा लेनी है और उसके ऊपर इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। और जो मूषक की विष्ठा है उसे गूगल के साथ मिलाकर धुनी देना है उस पूरे घर में। तो आप देखेंगे उस घर में जो भी तंत्र विद्या थी, चाहे वो अच्छी विद्या हो, खराब विद्या हो, बंधन हो, कीलन हो, भूत प्रेत का वास हो, दारिद्र लक्ष्मी का प्रयोग हो, दारिद्रता हो, रोग हो, क्लेश है, अशांति है, सब एक झटके में समाप्त हो जाएगी। और दूसरे ही दिन से उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। जो परेशानी चल रही थी वो सारी परेशानी हट जाएगी। और जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं और आपने कई सारे प्रयोग कर चुके हैं, किसी व्यक्ति का व्यापार बंद पड़ा हुआ है, व्यापार चल नहीं रहा है,
या आप व्यापार खोल देते हैं और कुछ दिन के बाद वापस से उसका व्यापार बंद हो जाता है, तब आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों, 3 मुसक की विष्टा लेंगे, थोड़ा सा गूगल लेंगे और एक गुलाब का इत्र लेंगे। आपको थोड़ा सा कोयला जलाना है, उसे अंगारा बनाना है और ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर 11 बार अभिमंत्रित करके उसके व्यापार स्थान में धुनी देंगे, तो आप देखेंगे व्यापार उसका फिर से खुल जाएगा और चलता रहेगा अच्छे तरीके से। 1 साल तक उसका व्यापार कोई बांध नहीं पाएगा। अगर किसी साधक की विद्या किसी ने बांध दी है, विद्या काम नहीं कर रही है, उसे लगता है किसी ने उसकी विद्या किलित कर दी है, तब आपको क्या करना है, 21 मुसक की विष्टा लेना है और पीपल की जो लकड़ी है, पीपल की लकड़ियों को जला के अंगारा तैयार करना है और 21 जो है मुसक की विष्टा लेंगे, गुलाब की पंखुड़ियाँ लेंगे, साथ में 3 लौंग लेंगे। इतनी चीज़ें इस मंत्र से 21 बार अभिमंत्रित करेंगे और जिस व्यक्ति की विद्या बंदी हुई है, किलित हो गई है, वो 1 लीटर दूध लेगा, जल में मिला के स्नान करके वैसे ही गीले कपड़े में बाहर आएगा और उसको आपकी इसकी धुनी दे देना है। आप देखेंगे उसकी विद्या फिर से चालू हो जाएगी और उसकी विद्या को 900 दिन तक कोई नहीं बांध पाएगा। 900 दिन तक, समझ गए आप लोग? मतलब लगभग 3 साल के आसपास तक कोई भी कितना ही प्रयोग कर ले, उसकी विद्या कोई भी व्यक्ति किलित नहीं कर पाएगा। मूषक तंत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं, इसके कई प्रकार के कात्री हैं, चोटिल मंत्र है और इसके बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं जो मनुष्य के जीवन में काम आने वाले हैं। अगर आप लोगों को मूषक तंत्र के और भी मंत्र चाहिए तो कमेंट करिए और इसका प्रयोग करिए। आपको कितना लाभ मिलता है वो मुझे ज़रूर बताएं। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मूषक तंत्र का, इसके बारे में भी मुझे बताएं। दूसरी बात, मूषक तंत्र जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इस मंत्र को एक और तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को जल में भी अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। अगर कोई बच्चे हैं छोटे जो डरते हो, उनको जल में 3 बार अभिमंत्रित करके दे देंगे तो उनके आसपास अदृश्य रूपी मूषक हमेशा बच्चों का पहरा देंगे, बुरी नज़र नहीं लगेगी, कोई भी साया उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। उनका स्वास्थ्य नरम गरम रहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। नरम गरम मतलब हर कुछ दिनों में स्वास्थ्य का बिगड़ना ये क्रम वाइज लगातार चलता रहता है, तो उससे भी उनको जो है आराम मिलेगा। नदी के किनारे की मिट्टी लेकर इस मंत्र को 11 बार अभिमंत्रित करके किसी को अगर आप ताबीज में भर के दे देंगे तो 3 महीने तक यह ताबीज उसकी रक्षा करेगा, आने वाले तंत्र को काटेगा। तो इस तरह से भी ये जो है पावरफुल है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और उस व्यक्ति का बचना अगर आपको नामुमकिन लग रहा है, ऐसे अवस्था में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और अगर ईश्वर ने चाहा तो वो व्यक्ति ज़रूर बच जाएगा इस प्रयोग के करने से, क्योंकि मूषक जो है पूरी तरह से उसकी रक्षा करते हैं, प्रयास करते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या लगेगा, एक नीम का पत्ता लेना है, नीम के पत्ते में इस मंत्र को 11 बार अभिमंत्रित करना है और जो बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के पलंग के नीचे आपको इसको रख देना है। तकिए के नीचे या पलंग के नीचे आप इस पत्ते को रख देंगे तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में जो है सुधार आने लगेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए और आपको कौन से मंत्र चाहिए उस बारे में अपनी राय लिखिए कि गुरुजी इस विषय पर आप वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, वीडियो बनाने पर देखिए जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया। मैंने कहा था आप लोगों को मैं मंत्र नहीं दूंगा उसके बाद मैंने मंत्र देना बंद कर दिया। आज 8-9 महीने हो गए और नुकसान आप लोगों का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कमेंट नहीं किया सही तरीके से। आपको कमेंट करने में पैसे तो नहीं लगते, लाइक करने में पैसे नहीं लगते। हम ये कहते हैं कि आप जो लाभ ले रहे हैं अघोर मार्ग चैनल से, उसके बारे में आप लिखिए, अपनी राय लिखिए। आपने आज तक किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, आपने खुद ने इनका क्या क्या लाभ लिया है, कौन से मंत्र का प्रयोग किया है,
ये सब आप लिखिए। आपके अनुभव से दूसरे लोग सीखते हैं, उन्हें सीख मिलती है कि इन मंत्रों को कैसे प्रयोग करना चाहिए, उन्हें एक राह मिलती है, एक दिशा मिलती है। तो आप लोगों को कमेंट लिखने में पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करने में पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को पूरा देखिए। स्किप करके देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे, और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप लोग आगे से हमारे बताए हुए नियमों का पालन करेंगे और आगे भी इस तरह से जो है गुप्त विद्याओं को सीखते रहेंगे। आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी,